हेलो दोस्तों। लास्ट सेशन में हमने जहाँ से छोड़ा था उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा जो अर्बन लाइवलीहुड के जो चैप्टर है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का स्टैंडर्ड 6 का, वो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि आप मुझसे जुड़ सकते हो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर। मेरी आईडी है जितेंद्र कदम 734। आप मुझे यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रकार की किसी भी डाउट है तो। ठीक है। और दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखो। और दूसरी बात, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे कि मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा हमेशा हमेशा। ठीक है दोस्तों, चलो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं। देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग अर्बन एरियाज़। मतलब कि इंडिया में कम से कम ऐसे 1 करोड़ लोग हैं जो कि रास्ते पर काम करके अपनी लाइफ जी रहे हैं। स्ट्रीट्स वेंडिंग वॉज स्टिल रिसेंटली लुक अपॉन ओनली एज अन ऑब्स्ट्रक्शंस टू ट्रैफिक एंड द पीपल वॉकिंग। ओके, मतलब देखो दोस्तों, कुछ आप लोग देखते होंगे रास्ते पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी ये लोग हैं अभी फ़िलहाल के टाइम में सिर्फ ट्रैफिक के ऑब्स्ट्रक्शन का ही काम कर रहे हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है। जनरली वो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, वहाँ पर ही वो अपना सब कुछ दुकान मांड करके बैठे हुए होते हैं। सो कभी कभी पीपल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इससे। ठीक है दोस्तों, सो आगे देखो। However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefits and as a right of people to earn their livelihood. ओके, मतलब देखो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि ऐसा मानती है कि ये क्या है, उन लोगों का राइट है कि वो रास्ते पर काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों माना जा रहा है कि इनका उनका राइट है? ऐसा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे पीपल हैं, मतलब कि ऐसे ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हर इंसान को अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। और जीने का अधिकार का मतलब क्या होता है कि उन्हें भी अर्निंग करना होता है ना दोस्तों। सो उनकी भी फैमिली होती है, ये सारी चीज़ों के ध्यान में रखते हुए वो भी कहीं ना कहीं अर्निंग करने की कोशिश तो कर देंगे ही। इसीलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है वो उन्होंने ऐसा बताया कि हाँ, ये उनका अधिकार है कि वो पैसे कमा सकते हैं। आगे देखो। The government is thinking about modifying the laws that ban street vendors so that they have a place to work and that there is also a free flow of traffic and people. Okay, मतलब कि गवर्नमेंट ऐसा विचार कर रही है कि जो भी जो मतलब लॉ बनाए गए थे और ये जो स्ट्रीट वेंडर थे उनके अधिकार को बैन कर दिया गया था कि मतलब वो बेच नहीं सकते ये सारी चीज़ें। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उसमें कुछ चेंजेस करके उन्हें, उन जो पीपल है उन्हें अच्छी तरीके से रोज़गार मिल सके, इसके बिहाफ पे कुछ ऐसा कदम उठाने का कोशिश कर रही है। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज़। ओके, मतलब कि जो हॉकिंग जोन्स होते हैं, कुछ ऐसे जगह होते हैं वहाँ पर सजेस्ट किया जाए कि वो लोग वहाँ पे जा कर के अपना गुजारा कर सकते हैं या फिर रह सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, आगे देखो। इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट मोबाइल वेंडर्स शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली। ओके, मतलब कि ऐसा सजेस्ट किया गया है कि जो मोबाइल वेंडर होते हैं उन्हें भी फ्रीली अलो कर दिया जाए हर एरिया में घूमने के लिए। हॉकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कमिटीज़ दैट आर सेट अप टू टेक दिस एंड अदर डिसीजंस रिलेटेड टू देम। ओके, मतलब कि कुछ ऐसी कमिटीज़ बैठाई जाए कि वो कमिटी सजेस्ट करे कि हाँ किस प्रकार से हो सकता है, क्या क्या डिसीजंस जो भी लेने हैं रिलेटेड टू उनके भले के लिए। ठीक है, इसके लिए कुछ कमिटीज़ बिठाई गई है। आगे देखो। इन द मार्केट। ओके, अभी देखना है कि इन द मार्केट में क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। व्हेन वी रीच द मार्केट द शॉप्स वेर जस्ट बिगिनिंग टू ओपन। जब हम लोग मार्केट में पहुंचने वाले थे, तब पहुंच गए थे, तब जस्ट मतलब कि स्टार्ट हुआ था शॉप ओपनिंग होने का, दुकान खुलने स्टार्ट हो गए थे। बट द प्लेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। लेकिन जो जगह थी वहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न था, इसीलिए। देयर वेयर rows and
rows of shops selling sweets, toys, clothes, footwear, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। मतलब कि वहाँ पे ऐसे लाइंस लगाई हुई थी, ठीक है, जो भी शॉप्स लगे हुए थे पूरे एक लाइन में। कोई लोग क्लोथ कपड़े बेच रहे थे, कोई फुटवेयर बेच रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे लगी हुई थी शॉप्स में। देयर वॉज अ डेंटिस्ट क्लिनिक ऑल्सो एट वन एंड। वहाँ पे एक मतलब कि एक गली के एंड पर वहाँ पे एक डेंटिस्ट क्लिनिक भी था, दांतों का दवाखाना। माई कज़न हैड अन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। उसकी जो कज़न थी उसका अपॉइंटमेंट था जो डेंटिस्ट था उसके पास में। वी वेंट देयर फर्स्ट सो दैट वी वुड नॉट मिस आवर टर्न। हम लोग सबसे पहले वहाँ पे पहुँच गए थे क्योंकि हमारा जो टर्न था वो मिस ना हो पाए इसीलिए। वी हैड टू वेट फॉर अ वाइल इन अ रूम बिफोर शी वॉज कॉल्ड इनसाइड। हम लोगों को एक रूम में वेट करने को लिए बोला गया क्योंकि हम वो जो उन मतलब कि आने से पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले उन्हें एक रूम में बैठा करके वेट करने को बोला गया था। द डेंटिस्ट एग्जामाइंड हर एंड आस्क हर टू कम बैक द फॉलोइंग डे टू गेट अ कैविटी इन हर टूथ फील्ड। ओके, मतलब कि उन्हें अगली बार बुलाया गया कि आप लोग नेक्स्ट टाइम आ कर के वो जो भी जो डेंटिस्ट जो कैविटी थी वो उसके टूथ पे वो लगाने के लिए वो अगली बार उन्हें बुलाया गया था। माई कज़न वॉज scared because the thought of process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to गो बैड। ओके, मतलब उसकी जो कज़न थी वो पूरी तरह से डर गई थी कि क्या ये जो प्रोसेस है कितना पेनफुल प्रोसेस हो सकता है। वो पूरी तरह से अपसेट थी, वो उसके माइंड में ख्याल आते ही वो पूरी तरह से ऐसे घबरा गई थी। ठीक है, आगे देखो। फ्रॉम द डेंटल क्लिनिक शी look me a new garments showrooms because I wanted to buy some रेडीमेड क्लोथ्स। वहाँ से डेंटल की जो क्लिनिक थी वहाँ क्लिनिक लगी थी, उस क्लिनिक की ही ऐसे सामने दिख रहा था कि एक गारमेंट लगी है, शोरूम लगा है कपड़ों का, और वो जो लड़की है उसे रेडीमेड कपड़े खरीदने थे। द शोरूम हैड 3 फ्लोर्स। शोरूम को कितने फ्लोर्स थे? 3 फ्लोर्स का बड़ा शोरूम था। ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। हर एक फ्लोर पर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। वी वेंट टू द थर्ड फ्लोर वेयर क्लोथ्स फॉर गर्ल्स वेयर केप्ट। हम लोग जो लड़कियां थी मतलब कि वो कहाँ कौन से फ्लोर पर गई थी? थर्ड फ्लोर पर गई थी क्योंकि वहाँ पे लड़कियों के लिए कपड़े रखे हुए थे, या फिर लड़कियों के लिए जो भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में उन लोगों ने डिवाइड करके रखा था। मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, गर्ल्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए अलग, ये सारी चीज़ों में। ठीक है, वो इसीलिए वो थर्ड फ्लोर पर जाते हैं। आगे देखो। हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन्स। अभी देखना ये हरप्रीत एंड वंदना कौन है यार? ये बिजनेस मैन है। कौन है ये? मतलब ये बिजनेस करने वाले लोग हैं। माई फादर एंड अंकल वर्क इन अ स्मॉल शॉप। वो बोल रहे थे कि मेरे जो पिताजी है और वो मेरे अंकल है वो एक छोटे से दुकान में काम करते हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडे माई मदर्स एंड आई हेल्प देम इन द शॉप। जब फेस्टिवल का टाइम होता है और कभी कभी संडे के टाइम में मेरी मदर और मैं उन्हें हेल्प करती हूँ जो भी शॉप के काम करने होते हैं वो सारे कामों में। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर वन कम्प्लीटेड माई कॉलेज। मैंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया था जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी तरह से कॉलेज कंप्लीट कर लिया था, ऐसा हरप्रीत ने बोला। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स एगो। ये जो शोरूम था उन्होंने कुछ साल पहले ही ओपन किया था। आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर। ठीक है, ये कौन है? ये वंदना कौन है? ये ड्रेस डिज़ाइनर है, ऐसा बोल रही है। आवर बिजनेस हैज़ चेंज। उनका जो बिजनेस है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। These days, people prefer to buy ready-made clothes rather than have them stitched. ओके, मतलब कि अभी लोग क्या है कि कपड़े सिलाने से अच्छा वो रेडीमेड कपड़े पहनना अच्छी मतलब कि उन्हें अच्छा लगता है और टाइम भी बचता है, ऐसा लोगों का सोचना है। ठीक है दोस्तों, द ट्रेंड दिस डेज इज़ फॉर रेडीमेड्स गारमेंट्स। अभी जो ट्रेंड चल रहा है ये सारे दिनों का, ये दिनों में रेडीमेड कपड़ों का ज़्यादा चल रहा है। यू ऑल्सो नीड अन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम। आप लोगों को क्या एक अच्छा सा अट्रैक्टिव डिस्प्ले लगाना होता है शॉप के फ्रंट साइज पर।
साइड में, ठीक है, ऐसा वंदना बोल रही है। आगे देखो, फॉर आवर शोरूम्स वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। हमारे शोरूम के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जो भी चीज़ें लगने वाली है वो हम लोग खरीद कर लाते हैं। वी बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुर। मतलब कि वो उन्हें जो भी मटेरियल्स लगते हैं दुकान के लिए वो जनरली वो कहाँ से खरीद के लाते हैं, मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से या फिर त्रिपुर से। सम मटेरियल्स आल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुरेगांव। मतलब कि कुछ जो मटेरियल्स है वो नोएडा से भी आते हैं और गुड़गांव से भी आते हैं। टाउन्स नियर दिल्ली, मतलब कि ये जो टाउन है वो कहाँ पे है, दिल्ली के पास में है। वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज टू। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है ड्रेस आइटम्स की वो फॉरेन कंट्रीज से भी लाते हैं, मंगवाते हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम्स प्रॉपरली। बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्हें लगती है शोरूम प्रॉपर तरीके से चलाने में। वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर्स, सिनेमा थिएटर्स, टेलीविजन्स एंड रेडियो चैनल्स। मतलब कि वो लोग मार्केटिंग का भी काम करते हैं, जैसे कि उन्हें एडवर्टाइजमेंट देनी होती है न्यूज़पेपर्स में या फिर सिनेमा थिएटर्स में जाकर भी मार्केटिंग करते हैं। टेलीविज़न पर एंड रेडियो चैनल पर भी वो अपनी जो भी मतलब क्या क्या प्रोडक्ट है उनके पास उनकी लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट में हम लोगों के लिए मार्केटिंग का काम करते हैं। करंटली दिस बिल्डिंग इज़ रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाय इट। अभी फ़िलहाल तो क्या है कि ये जो बिल्डिंग है हम लोगों ने रेंट पर ली है, लेकिन कुछ दिनों में ही हम लोग इसे खरीदने भी वाले हैं। एवर सिंस दिस मार्केट हैज़ बिकम द मेन मार्केट फॉर पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग अपार्टमेंट आवर बिजनेस हैज़ ग्रोन। मतलब कि ये जो बिल्डिंग है बहुत दिनों से बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे है ये अपार्टमेंट। सो सारे पीपल यहीं पे आते हैं, सराउंडेड जो एरिया है वो पूरी तरीके से बिजनेस प्लेस है, बहुत सारे लोग वहीं पे आके ख़रीदारी करते हैं। वी हैव बीन एबल टू बाय अ कार एंड बुक अ फ्लैट इन अन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियरली। मतलब कि हम खरीद सकते हैं यहाँ पे कि जो भी वहाँ पे कार खरीद सकते हैं या फिर कार बुक कर सकते हैं या फिर कोई फ्लैट खरीद सकते हैं ये जो अपार्टमेंट है यहाँ पे नियरली। आगे देखो कि ये बॉक्स में क्या दिया गया है। वाई डिड हरप्रीत एंड वंदना स्टार्ट अ शोरूम। जो हरप्रीत है और वंदना है उन लोगों ने शोरूम क्यों स्टार्ट किया होगा, ऐसा आपको खुद को आंसर देना है। व्हाट डू दे हैव टू डू टू रन द शोरूम। वो लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं उनके शोरूम प्रॉपर तरीके से करने में, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो क्या है कि वो जो भी उन्हें मटेरियल्स लगता है वो अलग अलग जगहों से मंगाते हैं, जैसे दिल्ली, लुधियाना, अहमदाबाद, मुंबई, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग भी करना होता है, ठीक है। वो रेडियो स्टेशन पे, ठीक है, रेडियो चैनल पे, न्यूज़ पेपर में या फिर थिएटर्स में जाकर के मार्केटिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो उनके शोरूम को प्रॉपर तरीके से चलने में मदद करती है। टॉक टू अ शॉप ओनर इन अ मार्केट एंड फाइंड आउट हाउ वी प्लान्स हिज वर्क। मतलब आपको क्या करना है कि एक शॉप से बात करनी है जो मार्केट में है आपके नियर बाय शॉप में, वहाँ पे जाकर के उसे पूछना है कि आप लोग किस प्रकार से मैनेज करते हैं वो सारे काम जो दुकान में किए जाते हैं। हैव देयर बीन एनी चेंजेस इन हिज बिजनेस इन अ पास्ट 20 ईयर्स। क्या आप लोगों ने अगले मतलब कि जो बीते 20 साल है वो 20 सालों में ऐसे कुछ चेंजेस किए हैं कि जिससे कि आपकी जो दुकान है वो बहुत अच्छी तरीके से चल सके। What are the difference between those who sell on the street and those who in the market? क्या डिफरेंस है कि जो लोग हैं वो मार्केट में, कुछ लोग मार्केट में सेल करते हैं और कुछ लोग ऐसे रास्ते में दुकान लगा करके सेल करते हैं। आपको क्या डिफरेंस भी है ये भी आपको पता करना है। Like Harpreet and the Vandana, there are many people who own shops in the various markets of the city. जैसे कि हरप्रीत है और वंदना है उनका खुद का अपना शॉप है, वैसे भी बहुत सारे पीपल है मार्केट में उनकी डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शॉप्स मार्केट में प्रेजेंट होती है। दिस शॉप्स मे बी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स। ये जो शॉप्स होते हैं वो छोटे हो सकते हैं या फिर बड़े हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती है वहाँ पे सेल करने के लिए लगाई होती है। मोस्ट बिजनेसेस
मोस्ट बिजनेस पर्सन्स मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेसेस। मतलब कि कुछ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उनका बिजनेस भी मैनेज करते हैं और शॉप भी मैनेज करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी वन, वो किसी के भी मजदूर नहीं होते हैं, बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज अ सुपरवाइज़र। मतलब कि वो एम्प्लॉय करते हैं, जो उनके पास लोग होते हैं काम करने के लिए आने, उन पर नज़र रखने का काम करते हैं, उन्हें सुपरवाइज करते हैं, एंड हेल्पर्स जो भी उन्हें हेल्प करने पर भी काम करते हैं। दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू द बिजनेस बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये जो शॉप होते हैं वो परमानेंट शॉप होते हैं और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से उनकी तरफ से उन्हें लाइसेंस दिए जाते हैं बिजनेस रन करने के लिए। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ऑल्सो डिसाइड ऑन विच डे ऑफ द वीक मार्केट्स हैज़ रिमेन क्लोज। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से वो डिसाइड करते हैं कि वीक में कौन से दिन मार्केट को छुट्टी रहेगी। मतलब कि देखो, एक जैसे संडे को छुट्टी होती है हमारे स्कूल कॉलेजेस को, या उसी प्रकार से मार्केट में मतलब कि एक वीक में मार्केट को भी पूरी तरह से छुट्टी रहती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द शॉप इन द अबव मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेनसडे। मतलब कि जो मार्केट होते हैं, कुछ अलग अलग मार्केट होते हैं, वो वेनसडे में क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। दिस मार्केट ऑल्सो हैज़ स्मॉल ऑफिसेस एंड शॉप्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज। ये जो मार्केट होती है उनकी छोटे छोटे ऑफिसेस होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, सच एज बैंक्स, कुरियर सर्विसेज एंड अदर्स। मतलब कि उनमें से क्या है, कुछ बैंक्स होती है या फिर कुरियर सर्विसेज होती है, एंड ऐसे अलग अलग प्रकार के सर्विसेज होती है। इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, अब हमें ये पॉइंट के बारे में पढ़ना है कि जो फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग देखते हैं। इफ सॉरी आई वॉन्टेड टू हैव रजी वर्क डन ऑन वन ऑफ माई ड्रेस विच आई नीड फॉर स्पेशल ओकेजन। ओके, मतलब कि जो उन्हें एक जो लड़की है, मतलब कि कोई पर्सन है, उन्हें क्या एक रजी वर्क डन करके चाहिए, जो भी ड्रेस है। ठीक है, जैसे कि डिज़ाइन का एक प्रकार है, उन्हें नीड है। सो स्पेशल ओकेजन है उनका, मतलब कि कोई स्पेशल दिन आ रहा है, इसके लिए वो पहनना चाहते हैं। माई कज़न सेड दैट सी नो निर्मला हु वर्क्स इन द गारमेंट फैक्ट्री। हाँ, उसकी जो कज़न है उसे पता है, जो निर्मला नाम है उसका। ठीक है, वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। निर्मलाज नेबर्स डू जरी वर्क्स एंड एम्ब्रॉयडरी। मतलब कि जो निर्मला के वर्क नेबर्स है वो ये जरी वर्क होते हैं या फिर एंड एम्ब्रॉयडरी, ये सारे जो काम होते हैं वो करते हैं। सो वी caught a bus and headed towards the factory area। हम लोगों ने बस पकड़ी और बस पकड़ के हम लोग ये जो फैक्ट्री वाला एरिया है उस एरिया में पहुंच गए। द बस वॉज रियली क्राउडेड। जो बस थी वो पूरी तरह से भीड़ से भरी हुई थी। एट एवरी स्टॉप मोर दैन मोर पीपल्स गॉट ऑन एंड हार्डली एनी वन सिम्स टू गेट ऑफ। मतलब कि बहुत सारे ऐसे स्टॉप आते थे, हर स्टॉप पर बहुत सारे पीपल अंदर ही अंदर बैठते थे, लेकिन हार्डली कुछ ऐसे लोग थे, एक दो लोग हो सकते हैं कि जो कि नीचे उतरते थे बस में से। पीपल वेयर पुशिंग अदर्स टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्व्स। पीपल जो होते थे एक दूसरे को ढकलते रहते थे, जो कि वो अच्छी तरीके से अपने लिए जगह बना पाए। माई कज़न गाइड मी टू कॉर्नर सो दैट वी वुडंट गेट स्कैप्ड। मतलब कि वो उसकी जो कज़न है उसने बोला कि आप लोग एक साइड में खड़े हो जाओ, एक कॉर्नर पे, जिससे कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती या फिर कोई ढकलेगा नहीं, आप लोगों को कोई पुश नहीं करेगा। आई वॉन्डर्ड हाउ पीपल ट्रैवल लाइक दिस एवरी डे। मुझे एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ये जो पीपल है वो किस प्रकार से हर दिन ट्रैवल करते हैं। एज द बस एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। जैसे कि बस फैक्ट्री एरिया में एंटर्ड होती है, हर लोग पीपल है वो जो धीरे धीरे उतरना स्टार्ट कर देते हैं। वी ऑल्सो गॉट ऑफ सुन एज अ क्रॉसिंग। हम लोग भी एक क्रॉसिंग पर ही उतरने वाले थे। वॉट अ रिलीफ दैट वॉज। मतलब कि जब उतरे तो कितना रिलीफ मिला हम लोगों को। देयर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलिंग्स ऑन इन अ ग्रुप एट द क्रॉसिंग्स। मतलब कि बहुत सारे लोग थे कि जो रेलिंग्स होती है वहाँ पे ग्रुप करके बैठे हुए थे।
दे सेम्स टू बी वेटिंग फॉर समवन, ऐसा लगता था कि वो लोग किसी की वेटिंग कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था. सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम, कुछ ग्रुप्स ऐसे थे कि वहाँ पे स्कूटर खड़ी थी और वो एक दूसरे से टॉकिंग कर रहे थे. माई कज़न एक्सप्लेन दैट दिस प्लेस वॉज कॉल्ड लेबर चौक. ओके, उसकी जो कज़न है उसने ऐसा बोला कि ये जो प्लेस है उसे लेबर चौक के नाम से जानते हैं. दीज वेयर डेली वेज लेबर्स हु वर्क एज अ हेल्पर टू मशरूम्स, मतलब कि ये जो लोग हैं वो बड़े बड़े मतलब कि डेली वर्कर है. अगर उन लोगों को किसी ने बोला कि हाँ काम है आज, तो वो उनके पास चले जाते हैं. दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, लिफ्ट लोड्स और अनलोड ट्रक इन द मार्केट, मतलब कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क करते हैं या फिर लिफ्ट लोड करना हो या फिर अनलोड करना हो किसी ट्रक को मार्केट में, ये सारे कामों करते हैं. डिग पाइपलाइंस एंड टेलीफोन्स केबल्स एंड ऑल्सो बिल्ड रोड्स. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी, मतलब कि कोई पाइपलाइन खोदनी हो या फिर किसी टेलीफोन की जो केबल बिछानी हो ज़मीन के अंदर, कोई रोड बनाना हो, ऐसे जो काम होते हैं वो ये डेली लेबर करते रहते हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी, मतलब ऐसे हज़ारों लोग आप लोगों को मिल जाएंगे सिटी में काम करने वाले. दोस्तों सेशन हमारा ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इससे आगे कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे. ठीक है. सो आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर लगता है आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए तो, और लाइक करो वीडियो को अगर पसंद आता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके. चलो बाय बाय, टेक केयर.